आज हम बात करेंगे एक अनोखे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि साइंस में करियर बनाना आजकल एक कॉमन चॉइस है, लेकिन क्या आपको पता है कि लैब के अलावा भी कई इंटरेस्टिंग करियर्स हैं? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो करियर्स जो साइंस मेजर्स के लिए हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल लैब सेटिंग के बाहर है। आपको पता है कि आप साइंस के फील्ड में साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस कम्युनिकेशन और साइंस पॉलिसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज और एग्जाम्पल्स जहां आपको ये पता चलेगा कि साइंस बैकग्राउंड वाले लोग अपने स्किल्स को कैसे और कहां यूज कर रहे हैं। ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी और आपको नए करियर ऑप्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है या किसी को जानते हैं जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव जर्नी होगी। हम डिस्कस करेंगे नॉन ट्रेडिशनल करियर्स के बेनिफिट्स और चैलेंजेस के बारे में, साथ ही आपको गाइड करेंगे कि आप अपने पैशन और स्किल्स को कैसे अलाइन करके एक हटके करियर चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, साइंस कम्युनिकेशन। क्या आपको पता है, साइंस कम्युनिकेशन का मजा ही कुछ अलग है। इसमें हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, पर सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे कि सोशल मीडिया पे पोस्ट्स, वीडियोस या इवन ब्लॉग्स लिखकर हम आम जनता को साइंस के फैंटास्टिक दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें हमें चाहिए होता है अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करने की स्किल और एक दबंग प्रेजेंटेशन का एटीट्यूड। तो अगर आप भी क्यूरियस है और लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप साइंस कम्युनिकेशन फील्ड में आने की सोच सकते हैं। Step 2, Data Analysis and Visualization। Data Analysis and Visualization एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करते हैं साइंटिफिक फील्ड की। इसमें हम लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को एग्जामिन करते हैं और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। इसमें आप स्टैटिस्टिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि एक्सेल, पाइथन, आर या टैब्लो। आप डेटा को ग्राफ्स, चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करके उससे और भी एक्सेसिबल बना सकते हैं। जब आप डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में माहिर हो जाते हैं, तो आप अपने फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये स्किल आपको अलग अलग करियर्स में भी काम आएगा, चाहे वो बिजनेस हो या रिसर्च। इसमें लॉजिक और क्रिएटिविटी का ब्लेंड होता है, जो आपके करियर को एक नया डायमेंशन देता है। अब बात करते हैं कि डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में कौन कौन से अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। इस क्षेत्र में काम करने के लिए आप कॉर्पोरेट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या डेटा साइंस कंसल्टिंग फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क या फ्रीलांसर पर। स्टार्टिंग में सैलरी एंट्री लेवल पोजीशंस में होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। इसमें काम करके आप नॉट ओनली अपने एनालिटिकल स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, बल्कि अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। स्टेप 3, साइंटिफिक राइटिंग। साइंटिफिक राइटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसमें हम अपने साइंटिफिक थॉट्स और डिस्कवरीज को लिखकर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसमें हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। ये स्किल नॉट ओनली रिसर्च पेपर्स लिखने में हेल्प करता है, बट ऑल्सो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और कई और प्लेटफॉर्म्स पर अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने में मदद करता है। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। साइंटिफिक राइटर्स के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहां आप अपने लिखने के स्किल्स को शोकेस करके अर्न कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में इंक्लूड है फ्रीलांस वेबसाइट्स जैसे कि अपवर्क और फ्रीलांसर, साइंटिफिक जर्नल्स जिसमें आप आर्टिकल्स पब्लिश करके रिकॉग्निशन गेन कर सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मीडियम।
इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने एक्सपर्टीज को दुनिया के साथ शेयर करके नॉट ओनली अपने नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं बट ऑल्सो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। स्टेप 4, साइंस पॉलिसी। साइंस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। साइंस पॉलिसी का मूल उद्देश्य होता है साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज को सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बनाने में मदद करना। इसमें साइंटिस्ट गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और डिसीजन मेकर्स को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। इस फील्ड में काम करने के लिए आप गवर्नमेंट पोजीशंस जैसे कि साइंस एडवाइजर्स या पॉलिसी एनालिस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एनजीओ या प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स में भी अपने एक्सपर्टीज का यूज करके काम कर सकते हैं। अर्निंग प्लेटफॉर्म्स में ये पोजीशंस फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो सकते हैं और इसमें आपको सोसाइटल इम्पैक्ट भी फील होगा। रिसर्च ग्रांट्स, कंसल्टेंसी फीस और गवर्नमेंट सैलरीज आपको इस फील्ड में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस फील्ड में काम करके आप नॉट ओनली अपने करियर को शेप कर सकते हैं बल्कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चेंज लाने में भी योगदान दे सकते हैं। स्टेप 5, साइंस एंटरप्रेन्योरशिप। साइंस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है साइंस और बिजनेस को कंबाइन करके नए आइडियाज और इन्वेंशंस क्रिएट करना। इसमें साइंटिस्ट अपने रिसर्च और डिस्कवरीज को यूज करते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है अपने फाइंडिंग्स को प्रैक्टिकल और मार्केट फ्रेंडली तौर पर अप्लाई करने पर। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अपने खुद के वेंचर्स स्टार्ट करते हैं जो कि साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डेवलप करते हैं और उन्हें मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और बिजनेस एक्यूमेन का एक इंटरेस्टिंग मिक्स होता है जो कि ट्रेडिशनल साइंस करियर से अलग और चैलेंजिंग होता है। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। इस फील्ड में काम करने के लिए आपको अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना होगा। आप इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या अपने खुद के वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। साथ ही क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स और स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट यूनिक है और मार्केट डिमांड को एड्रेस करता है तो आपको लॉन्ग टर्म में सब्सटैंशियल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इसमें रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड्स भी काफी बड़े होते हैं। स्टेप 6, मेडिकल राइटिंग एंड एडिटिंग। मेडिकल राइटिंग एंड एडिटिंग एक फैंटास्टिक करियर है जो साइंस मेजर्स के लिए एक अलग दुनिया खोलती है। इसमें आपको मेडिकल रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को साधारण टर्म्स में ट्रांसलेट करना होता है ताकि वो जनरल पब्लिक के लिए समझने में आ सके। यहाँ आप अपने लिखने और एडिटिंग स्किल्स का यूज करके मेडिकल जर्नल्स, आर्टिकल्स और पेशेंट एजुकेशन मटेरियल लिख सकते हैं। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। इस फील्ड में काम करने के लिए आपको कई प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। आप फ्रीलांस मेडिकल राइटिंग असाइनमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर या फाइवर पर ढूंढ सकते हैं। साथ ही आप फुल टाइम पोजीशंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल फर्म्स और मेडिकल कम्युनिकेशन एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक हाई डिमांड फील्ड है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलरी मिलती है, स्पेशली विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो अगर आप लिखने में माहिर हैं और मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। स्टेप 7, साइंस इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन। साइंस इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन में क्या है ये समझने के लिए इमेजिन करो कि आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आर्ट और एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप डायग्राम्स और विजुअल्स क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और एंगेजिंग तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है
तो आप साइंस के फैंटास्टिक वर्ल्ड को विजुअल फॉर्म में लाके दुनिया को दिखा सकते हैं। इसमें आपको क्रिएटिव फ्रीडम होती है और आप अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज करके साइंस को एक नया रूप दे सकते हैं। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। इस फील्ड में काम करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि साइंटिफिक पब्लिकेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स और एनिमेशन स्टूडियोज। आप अपने इलस्ट्रेशंस को फ्रीलांस बेसिस पर भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क, फाइवर या इवन स्पेशलाइज्ड साइंस कम्युनिकेशन वेबसाइट्स आपको काम ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाता है और आप अपने स्किल्स के हिसाब से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। स्टेप 8, एनवायरमेंटल साइंस करियर्स। अगर आप नेचर के साथ जुड़ा करियर बनाना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। एनवायरमेंटल साइंस करियर्स में आप कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी स्किल्स दिखा के सोसाइटी को बेटर बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस फील्ड में काम करते वक्त आप नॉट ओनली अपने पैशन को परस्यू कर रहे होंगे, बल्कि अर्थ को भी हेल्थियर बनाने में मदद कर रहे होंगे। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। एनवायरमेंटल साइंस प्रोफेशनल्स अपने काम के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनमें से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। इनकी अर्निंग प्लेटफॉर्म भी वर्सेटाइल होती है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और काम के डोमेन पर। गवर्नमेंट जॉब्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स और टीचिंग पोजीशन से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही आपको चांस मिलता है अपने एक्सपर्टीज को डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने का। ऐसे में एनवायरमेंटल साइंस एक फील्ड है जहां आप नॉट जस्ट अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, बल्कि आपको अच्छी अर्निंग भी मिल सकती है। स्टेप 9, साइंस इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साइंस का रोल काफी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ साइंटिस्ट और साइंस एक्सपर्ट्स काम करते हैं ताकि फिल्म्स और टीवी शोज में एक्यूरेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दिखाया जा सके। ये लोग हेल्प करते हैं ताकि साइंस फिक्शन स्टोरीज रियल और बिलीवेबल लगे। कभी कभी कुछ मूवीज में देखा गया साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आजकल के एडवांसेस से इंस्पायर होता है। इसमें काम करना उन लोगों के लिए है जो साइंस और एंटरटेनमेंट को एक साथ देखना पसंद करते हैं। ऐसे में काम करना, क्रिएटिव और साइंटिफिक स्किल्स को ब्लेंड करना काफी मजेदार होता है। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आप स्क्रिप्ट राइटर, टेक्निकल कंसल्टेंट या इवन साइंस एडवाइजर बन के काम कर सकते हैं। आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेस या गेम डेवलपमेंट कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस फील्ड में काम करके आप नॉट ओनली अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, बट ऑल्सो अच्छा कमा भी सकते हैं। सालाना इनकम इस फील्ड में एक्सपीरियंस और रोल के हिसाब से अलग होती है, लेकिन काफी लोग अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। अगर आपको साइंस और एंटरटेनमेंट दोनों में इंटरेस्ट है, तो ये एक फैंटास्टिक करियर ऑप्शन हो सकता है। स्टेप 10, साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है जिसमें हम स्टूडेंट्स को साइंस के फैसिनेटिंग वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स करने, क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करने का मौका देते हैं। ये नॉट ओनली टेक्स्ट बुक से बाहर जाने का एक तरीका है, बल्कि हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट को तैयार करने का भी एक जरिया है। बात करते हैं इसके अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। साइंस एजुकेशन में अपने करियर को शेप करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आप स्कूल्स, कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर्स में टीचर बन सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स भी एक पॉपुलर ऑप्शन है, जहां आप अपने एक्सपर्टीज को वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। याद रखें, द अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एंड द प्लेटफॉर्म यू चूज। साथ ही ये भी याद रखें कि एक पैशनेट साइंस एजुकेटर की हमेशा डिमांड रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि साइंस मेजर्स के लिए कितने इंटरेस्टिंग और अलग करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप भी साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो याद रखें, लैब के बाहर भी बहुत स्कोप है। आप साइंस कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस या किसी भी नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपना करियर बना सकते हैं। इसीलिए एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें और हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस से जुड़ सके। धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।